बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज की वीडियो की तरह हम क्लास 8 साइंस चैप्टर नंबर 9 रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले चैप्टर नंबर 1 से चैप्टर नंबर 9 तक की वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसे देख सकते हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया गया है, व्हाई डू वी सी थिंग इन आवर रूम्स इवन ऑफ सनलाइट डज नॉट रीच देयर डायरेक्टली। हम अपने घरों में मौजूद चीज़ों को कैसे देखते हैं जबकि सूरज की रोशनी बराह रास्त इन तक नहीं पहुंच पाती। जवाब आपने लिखना है, द सनलाइट डज नॉट रीच डायरेक्टली इन आवर रूम बट वी कैन नॉट सी थिंग इन आवर रूम्स, दिस इज बिकॉज ऑफ इरेगुलर रिफ्लेक्शन। सूरज की रोशनी बराह रास्त हमारे कमरों तक नहीं पहुंच पाती, लेकिन हम अपने घरों में इन्हें देख सकते हैं। ये रोशनी के बेकायदा रिफ्लेक्शन की वजह से हर सीमत में फैल जाती है। नेक्स्ट है, व्हाई डज अ पेंसिल अपीयर टू बेंड व्हेन इट इज डिप्ड पार्टिकली इन अ ग्लास ऑफ वाटर। ग्लास के पानी में कुछ डूबी हुई पेंसिल टेढ़ी क्यों नजर आती है। जवाब आपने लिखना है, द बेंडिंग ऑफ पेंसिल इन वाटर इज ड्यू टू रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन की वजह से पानी में पेंसिल टेढ़ी नजर आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ मून इज नॉन लुमिनियस हाउ डज इट अपीयर ब्राइट इन द नाइट। अगर चांद एक गैर रोशन है तो ये रात को चमकदार क्यों नजर आता है। जवाब आपने लिखना है, द मून गेट इट्स लाइट फ्रॉम द सन इन द सेम वे दैट द सन इल्यूमिनेट्स अर्थ द मून रिफ्लेक्ट्स द सन लाइट मेकिंग इट्स अपीयर ब्राइट इन आवर स्काई। चांद अपनी रोशनी सूरज से हासिल करता है। जिस तरह सूरज जमीन को रोशन करता है, इसी तरह चांद सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट या फिर मनक्स करता है, जिससे ये हमारे आसमान में रोशन दिखाई देता है। ये थे मेरे पास कुछ क्वेश्चन। नेक्स्ट हम इसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। अगर एमसीक्यूज में तो पहला क्वेश्चन है, थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग द लाइट ट्रेवल द फास्टेस्ट। मुतजा ज़हर में से किस में से रोशनी सबसे तेज सफर करती है। तो उसका ऑप्शन नंबर बी वैक्यूम इसका दुरुस्त जवाब है। नेक्स्ट, व्हाट इज द कलर ऑफ एन ऑब्जेक्ट दैट अब्सॉर्ब ऑल द लाइट दैट हिट्स इट। किसी चीज का रंग क्या होगा जो तमाम रोशनी को जज़ब करता है। तो वो है ब्लैक। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ मिरर कैन फ्रॉम एन इमेज लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। मुतजा ज़हर में से कौन सा मिरर ऑब्जेक्ट से बड़ी इमेज बना सकता है। तो वो है जी कनकेव। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर एन इमेज इन अ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर से बनने वाली इमेज के लिए कौन सा बयान दुरुस्त है। इसका ऑप्शन नंबर सी दुरुस्त जवाब होगा। व्हाट हैपन व्हेन लाइट हिट अ शाइनी और स्मूथ सरफेस। जब रोशनी किसी चमकदार और हमवार सतह से टकराती है तो क्या होता है, इट इज रिफ्लेक्टेड, ये रिफ्लेक्ट होती है। नेक्स्ट है, हाउ इज द एंगल ऑफ इंसिडेंट रिलेटेड टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंट का एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन से क्या ताल्लुक है। इट इज सेम, ये दोनों बराबर है, इसका दुरुस्त जवाब है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द इमेज ऑफ द बॉय फॉर्म बाय द प्लेन मिरर। मुतजा में से कौन सा प्लेन मिरर के जरिए बनने वाले लड़के की इमेज को बयान करता है। इसका ऑप्शन नंबर डी दुरुस्त जवाब है। नेक्स्ट मेरे पास शॉर्ट क्वेश्चन है। तो पहला जी, राइट द डिफरेंस बिटवीन। आपने डिफरेंस बताना है ट्रांसमिशन एंड ऑब्जर्वेशन का। तो इसका जवाब हमें मिलेगा 108 पेज के ऊपर। जवाब है, व्हेन लाइट फॉल ऑन ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट सच एज एयर वाटर ग्लास it pass through them unchanged, it is called transmission of light, that is why we can see across the transparent object। जब रोशनी शफाफ अशिया जैसे हवा, पानी, शीशा वगैरह पर पड़ती है तो ये इनमें से बगैर तब्दीली के गुजर जाती है, इसे ट्रांसमिशन ऑफ लाइट कहते हैं। नेक्स्ट आपने लिखना है, व्हेन लाइट फॉल ऑन एन ओपेक ऑब्जेक्ट मोस्ट पार्ट ऑफ लाइट इज अब्जॉर्ब। ये मेरे पास ऑब्जर्वेशन की डेफिनेशन आ जाएगी, ऊपर मेरे पास ट्रांसमिशन की डेफिनेशन मौजूद है। नेक्स्ट है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। 108 पेज के ऊपर ही इसका जवाब मिल जाएगा। जवाब है, द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम अ स्मूथ शाइनी सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। जब एक चमकदार सतह के ऊपर कोई लाइट पड़ती है तो वो रिफ्लेक्ट होती है। और द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ लाइट व्हेन इट एंटर फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। और जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में दाखिल होती है तो रोशनी की सिमत में तब्दील हो जाती है, इससे हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। नेक्स्ट, स्टेट द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। आपने रिफ्लेक्शन के लॉ बताने हैं। 109 पेज के ऊपर इसका जवाब मिल जाएगा। जवाब है, द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल आई इज इक्वल है एंगल आर।
और दूसरा लॉ है द एंगल ऑफ इंसिडेंट, द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड द नॉर्मल आर लाई ऑन द सेम प्लेन। ये इसके दो लॉ आपने याद करने हैं। नेक्स्ट नंबर 2 का पार्ट नंबर 3 है व्हाट इज द डिस्पर्शन ऑफ वाइट लाइट, व्हाट इज द केस ऑफ सच डिस्पर्शन। 116 पेज के ऊपर इसका आंसर मौजूद है। Dispersion of light, the phenomena of splitting light into component color is called dispersion of light. It is also known, it is also seen in rainbow. रोशनी को इसके अज्जा के रंगों में तकसीम करने के रुझान को रोशनी का डिस्पर्शन या फिर रेनबो कहा जाता है। The light of the sun look white but its mixture of different color. When white light sunlight pass through a prism, it split into 7 color due to dispersion. सूरज की रोशनी सफ़ेद नज़र आती है मगर ये सफ़ेद रोशनी मुख्तलिफ रंगों का मिक्सचर है। जब सूरज की रोशनी किसी प्रिज्म से गुजरती है तो ये फैलने की वजह से 7 रंगों में सिमट जाती है। द बैंड ऑफ 7 कलर ऑब्टेन द थ्रू डिस्पर्शन ऑफ लाइट इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। दीज कलर आर रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो एंड वायलेट। नेक्स्ट नंबर 2 का पार्ट नंबर 4 का आंसर मिलेगा हमें 116 पेज के ऊपर। तो सबसे पहले जो आपने नाम बताना है वो है रेनबो। अ रेनबो इज अ नेचुरल डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ रिफ्लेक्शन। कोसेकजा रिफ्लेक्शन का एक कुदरती मजहर है। नेक्स्ट आपने इसकी कोई सी दो शराइत बतानी है। तो पहली शराइत आ जाएगी इट अपीयर इन द स्काई आफ्टर अ रेन। कोसेकजा बारिश के ख़त्म होने के बाद आसमान पर ज़ाहिर होती है। इट इज़ ऑलवेज फॉर्म इन द डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ द सन। कोसेकजा हमेशा सूरज के मुखालिफ सिमत में बनती है। ये 2 पॉइंट्स साथ आपने लिखने हैं। नेक्स्ट नंबर 2 का पार्ट नंबर 5 है डिस्क्राइब एप्लीकेशन एंड यूज ऑफ स्फीरिकल मिरर इन डेली लाइफ। 119 पेज के ऊपर इसका आंसर मिल जाएगा। तो यूज ऑफ स्फीरिकल मिरर आपके पास मौजूद है। कनकेव मिरर आर यूज एज शेविंग मिरर और मेकअप ऑफ मिरर। कनकेव मिरर आर यूज बाय द डेंसिटी ऑफ एग्जामिन टू द टीथ ऑफ द पेशेंट। कनकेव मिरर आर वाइडली यूज इन द हेडलाइट्स ऑफ ऑटोमोबाइल एंड मोटर व्हील्स etc। आपके पास ये टोटल 7 पॉइंट है। आपने इसमें से कोई से 4 पॉइंट तैयार करने हैं। नेक्स्ट पार्ट नंबर 6 है गिव एग्जांपल ऑफ रिफ्रैक्शन इन डेली लाइफ। आपने रिफ्रैक्शन के रोजमर्रा जिंदगी के ऊपर जो एग्जांपल है वो आपने बतानी है। 115 पेज के ऊपर इसका आंसर मौजूद है। तो पहला पॉइंट है द ट्विंकलिंग ऑफ द स्टार टेक प्लेस ड्यू टू रिफ्रैक्शन। द स्टारलाइट रेज पास फ्रॉम द स्टार टू द अर्थ। और दूसरा पॉइंट आपने लिखना है अ फिश इन वाटर अपीयर टू बी क्लोजर टू द सरफेस देन इट एक्चुअली इज। It is due to reflection of light ray as they travel from water to air। नेक्स्ट नंबर 2 का पार्ट नंबर 7 है उसका आंसर में 117 और 119 पेज के ऊपर आंसर मिलेगा। तो स्फीरिकल मिरर की दो टाइप है, एक है कनकेव मिरर और एक है कन्वेक्स मिरर। और जो साथ में प्लेन मिरर है वो आपकी बुक के अंदर इंक्लूड नहीं है। तो आपने जस्ट कन्वेक्स मिरर और कनकेव मिरर के मतलब बताना है, साथ में अपनी इसकी टाइप बतानी है। तो कनकेव मिरर की जो टाइप है वो आपके सामने मौजूद है। इफ द ऑब्जेक्ट इज बिहाइंड द प्रिंसिपल फोकस एफ द इमेज फॉर्म इज रियल स्मॉलर एंड अपसाइड डाउन। इफ द ऑब्जेक्ट इज वेरी नियर टू द कनकेव मिरर द इमेज फॉर्म बिहाइंड द मिरर इट इज विजुअल अपराइट एंड बिगर इन साइज। ये 2 पॉइंट आपने लिखने हैं। साथ में हमारे पास कन्वेक्स मिरर के जो पॉइंट है वो लिखे हुए हैं। A convex mirror always produce a virtual upright and smaller image of the size at any distance in the front of it the image is located behind the mirror। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 है कंस्ट्रक्ट एंड रिस्पॉन्स क्वेश्चन। उसका आंसर मिलेगा हमें 116 पेज के ऊपर। जवाब है व्हेन वी प्लेस अ प्रिज्म थ्रू व्हिच स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट इज कमिंग आउट इन कॉम्बिनेशन विद अनदर प्रिज्म द 7 कलर ऑफ लाइट रिकमेंडेड फ्रॉम अ वाइट लाइट। नेक्स्ट नंबर 3 का पार्ट नंबर 2 का आंसर में मिलेगा 109 पेज के ऊपर। जवाब है द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बिकॉज द लाइट रे सेलेक्ट द शॉर्टेस्ट पाथ टू रीच द डेस्टिनेशन। द सेम बिहेवियर इज शोन बाय द लाइट रे व्हेन इट गेट्स रिफ्लेक्ट फ्रॉम द प्लेन सरफेस। एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है क्योंकि रोशनी की शुआ मंजिल तक पहुंचने के लिए मुख्तलिफ 3 रास्ते का इंतखाब करती है। रोशनी की शुआ का इस तरह का तर्ज अमल इस वक्त दिखाई देता है जब रोशनी की शुआ प्लेन मिरर से रिफ्लेक्ट होकर गुजरती है। यहाँ तक आपने इसका आंसर लिखना है। नेक्स्ट नंबर 3 का पार्ट नंबर 3 है व्हाई द रेनबो इज नॉट सीन एट नॉन इवन देयर इज सन इन द स्काई एंड मॉइस्चर इन द एयर। दोपहर के वक्त क्यों कोसे खज़ार नजर नहीं आती, यहाँ तक कि आसमान पर सूरज भी मौजूद है और हवा में नमी भी है।
इसका जवाब हमारे पास नोट्स में मौजूद है, हमने टाइप किया हुआ है, तो इसका आंसर हम देख लेते हैं। तो जवाब है अ रेनबो इज ऑलवेज प्रोड्यूस अपोजिट टू द सन। दिस एक्सप्लेन व्हाई रेनबो आर नॉट सीन एट नॉन विद द सन ओवरहेड। देयर नीड टू बी अ क्लियर पाथ फ्रॉम द सन टू द रेन फॉलिंग फ्रॉम द क्लाउड। If the sun is overheat and raining, you are probably standing in the rain with the cloud obscuring the sun. एक कोसे फ़ज़ा हमेशा सूरज के मुखालिफ पैदा होती है। यह बताता है कि कोसे फ़ज़ा दोपहर के वक्त सूरज के ऊपरी हिस्से में नहीं दिखाई जाती। बादल से गिरने वाली बारिश के लिए सूरज से एक साफ रास्ता होना ज़रूरी है। अगर सूरज सर पर है और बारिश हो रही है तो शायद आप बारिश में सूरज को धुंधला देने वाले बादल के साथ खड़े हैं। नेक्स्ट मेरे पास पार्ट नंबर 4 है, लुक एट द फॉलोइंग एम्बुलेंस, और यहाँ पे उल्टा एम्बुलेंस लिखा हुआ है। आपने बताना है कि ऑन व्हील द वर्ड एम्बुलेंस इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ मिरर इमेज, एक्सप्लेन द रीजन। ये आपने रीजन बताने हैं। और नेक्स्ट 2 क्वेश्चन है, इनके आंसर भी हमारे पास नोट्स में ही मौजूद हैं, तो हम इसके आंसर देख लेते हैं। जवाब है द वर्ड एम्बुलेंस इज रिटन लिटरली इन्वर्टेड फ्रंट ऑफ एम्बुलेंस बिकॉज व्हेन सी इन द रिवर व्यू मिरर बाय द अनदर व्यूज द इमेज ऑफ वर्ड would get inverted, letting the driver read the word probably to so that he can provide the way to the ambulance. एम्बुलेंस का लफ्ज एम्बुलेंस के आगे उल्टा लिखा जाता है। जब दूसरी गाड़ी के मिरर में देखा जाए तो इस लफ्ज की तस्वीर उल्टी हो जाएगी, जिससे ड्राइवर को सही तरीके से लफ्ज पढ़ने के लिए नजर आएगा और वो गाड़ी को रास्ता फ्राहम करेगा। नेक्स्ट 5वें पार्ट का आंसर है द डिस्पर्शन इज केस ड्यू टू द डिफरेंस इन द एंगल ऑफ डेविएशन फॉर डिफरेंट कलर in the case of a glass slab. The opposite sides are parallel and therefore different color emerge parallel to each other and are seen simultaneously. Therefore dispersion does not occur in a glass slab. डिस्पर्शन मुख्तलिफ रंगों के लिए जाविया इनखराफ में फ़र्क की वजह से होती है। ग्लास में स्लैब की सूरत में मुखालिफ सिमतें मुतवाज़ी होती है, इसलिए मुख्तलिफ रंग एक दूसरे के मुतवाज़ी उभरते हैं और एक साथ नज़र आते हैं, लिहाजा ग्लास स्लैब में भी डिस्पर्शन नहीं होती। नेक्स्ट नंबर 6 है, व्हाट डज मेक द ब्लैक वर्ड रिटन इन अ बुक विजिबल टू यू। किताब में लिखे हुए सियाह अल्फाज आपको क्यों कर नजर आते हैं। जवाब आपने लिखना है रिफ्लेक्शन मेक द ब्लैक वर्ड रिटन इन अ बुक विजिबल टू अस बिकॉज व्हेन लाइट फॉल ऑन अ ब्लैक वर्ड इट अब्सॉर्ब मोस्ट ऑफ द लाइट एंड लुक विजिबल टू अस। किताब में लिखे हुए सियाह लफ्ज हमें रिफ्रैक्शन की वजह से नजर आते हैं, क्योंकि रोशनी जब सियाह अल्फाज पर पड़ती है तो ये ज़्यादातर रोशनी को अपने अंदर जज़ब कर लेती है और हमें सियाह अल्फाज दिखाई देते हैं। नेक्स्ट मेरे पास मिनी एक्सरसाइज है, व्हाई कैन यू सी योर रिफ्लेक्शन इन सम सरफेस एंड नॉट इन अदर। आप अपना रिफ्लेक्शन कुछ सतह पर क्यों देख सकते हैं और कुछ पर क्यों नहीं देख सकते। एवरी सरफेस दैट इज नॉट स्मूथ लाइक मेटल और ग्लास रिफ्लेक्ट लाइट इन ऑल different directions so that the light gets scattered. We call that diffuse reflection. It reflects light, but the scattered ray that go off in all different directions cannot produce an image. हर सतह जो मेटल या शीशे की तरह हमवार नहीं है, रोशनी को तमाम सिमतों में रिफ्लेक्ट करती है, जिससे रोशनी बिखर जाती है और उसे हम डिफ्यूज रिफ्लेक्शन कहते हैं। ये रोशनी को रिफ्लेक्ट करता है, लेकिन बिखरी हुई शुआएं जो तमाम मुख्तलिफ सिमतों में जाती है वो इमेज नहीं बना सकती। Why we cannot see our image in a plastic sheet clearly? हम प्लास्टिक शीट में अपनी तस्वीर को वाज़ेह तौर पर क्यों नहीं देख सकते। We cannot see our image in a plastic sheet clearly because plastic sheet has a rough surface. That means diffuse reflection take place. When a beam of light is incident on the plastic sheet, it can reflect at different angles. These multiple reflections scatter the reflecting ray of the image and we lost the image. हम प्लास्टिक शीट में अपनी तस्वीर पर वाज़ेह तौर पर नहीं देख सकते, क्योंकि प्लास्टिक शीट की सतह खुरदरी होती है, जिसका मतलब है कि डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होती है। जब सफ़ेद रोशनी प्लास्टिक शीट पर पड़ती है तो इसे मुख्तलिफ ज़ावियों पर रिफ्लेक्ट करती है। ये मल्टीपल रिफ्लेक्शन इमेज की रिफ्लेक्टिव सतह को बिखेर देती है और हम इमेज नहीं देख पाते। नेक्स्ट है, वाई रेनबो इज़ नॉट ओनली ऑब्जर्व आफ्टर द रेन फॉर रेन या आपको से गुजार सिर्फ बारिश बरसने के बाद ही क्यों नजर आती है। ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हुए हैं। नेक्स्ट जी, एट व्हाट डिस्टेंस योर इमेज विल बी फॉर्म बिहाइंड द मिरर इफ यू आर स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर फ्रॉम द प्लेन मिरर। आपका इमेज मिरर के पीछे कितने फासले पर बनेगा अगर आप मिरर से 3 मीटर के फासले पर खड़े हैं। इमेज विल आल्सो बी फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ
3 मीटर बिहाइंड द मिरर। मिरर के पीछे इमेज 3 मीटर के फासले पर बनेगा। ये तो मेरे पास चैप्टर नंबर 9 रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 10 को स्टार्ट करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।